उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में काफ़ी लंबे समय से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की अब कवायद शुरू होने जा रही है। जी हां, आपने कुछ समय पहले फरवरी 2025 में ही देखा था कि पलायन आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन का मुख्य कारण शिक्षकों की भारी कमी बताया जा रहा था और शिक्षकों की कमी की वजह से शिक्षा में गुणवत्ता में भी कमी आ रही थी, जिससे कि जो आसपास के जो निवासी थे, क्षेत्रवासी थे, वो पलायन कर रहे थे पर्वतीय क्षेत्रों से। और इसके साथ साथ यहाँ पर को विभिन्न आरटीआई के द्वारा प्राप्त सूचना में भी उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक और माध्यमिक में शिक्षकों की भारी कमी यहाँ पर को बताई जा रही थी। और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उन्होंने भी विधानसभा सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में ये बात कही थी कि उत्तराखंड के कई विद्यालय ऐसे हैं जो एकल शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं और लगभग 1149 विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं, जहाँ पर को आसपास के स्कूलों से व्यवस्था कराई जा रही है और इसके साथ साथ वहाँ पर को अतिथि शिक्षकों की वजह से या फिर शिक्षा मित्रों की व्यवस्था से जो विद्यालय हैं वो संचालित हो रहे हैं। तो जिससे पूरा जो उत्तराखंड के सरकारी विद्यालय हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक यहाँ पर को प्रभाव पड़ रहा था। तो अब ये सुनने में आ रहा है उत्तराखंड के जो कुमाऊं के जो अपर निदेशक हैं गजेंद्र सोन जी के द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के जो सरकारी विद्यालय हैं खासकर कुमाऊं मंडल के, उनमें शिक्षकों की भारी कमी है, तो उनको यहाँ पर को भरने की कवायद यहाँ पर जल्दी से जल्दी शुरू होने जा रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्कूलों में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के पद, नैनीताल से ये पूरी खबर है। कुमाऊं मंडल के विद्यालयों में लंबे समय से खाली चल रहे शिक्षकों के पद जल्द यहाँ पर भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग के मंडलीय कार्यालय की ओर से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए यहाँ पर को जो उत्तराखंड जो कुमाऊं मंडल है, आपको मंडलीय कार्यालय है शिक्षा विभाग का कुमाऊं मंडल का, उसमें यहाँ पर को बेसिक और माध्यमिक के अंतर्गत जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, संचालित विद्यालय हैं, उनके जो रिक्त पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर को शुरू करने जा रही है। और विभाग की ओर से पदोन्नति और नई तैनाती को लेकर के योजना बनाई जा रही है। यानी कि जो पदोन्नति है, जो प्रमोशन होने हैं जूनियर बेसिक से जूनियर में, उनकी भी योजना बनाई जा रही है पदोन्नति की। उसके बाद भी काफ़ी पद यहाँ पर खाली हो जाएंगे, ये विभाग का कहना है। और फिर उनके जो प्राथमिक जो शिक्षा विद्यालय हैं उनमें यहाँ पर को नई तैनाती कर दी जाएगी और नई भर्ती यहाँ पर को निकाल दी जाएगी। ये बात शिक्षा विभाग के मंडलीय जो कार्यालय है यहाँ पर को उसके द्वारा शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्तियों का आंकड़ा यहाँ पर को मांगा है। ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है आज की। देखिए काफ़ी लंबे समय से जो डीएलएड प्रशिक्षु थे, जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी थे, वो यहाँ पर को जो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे, तो अब इसमें यहाँ पर को कवायद शुरू हो गई है और रिक्तियों का आंकड़ा यहाँ पर को शासन ने, शिक्षा विभाग ने मांग लिया है ताकि रिक्त पदों की संख्या और आवश्यकता के अनुसार आगे कार्रवाई की जा सके, जिससे कि जितने भी रिक्त पद हैं यहाँ पर को उन पर यहाँ पर को कार्रवाई की जा सके और जितने भी रिक्त पदों का आंकड़ा यहाँ पर को सरकार को पास पहुँच सके, जिससे कि जल्दी से जल्दी नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यह संपूर्ण प्रक्रिया शासन के निर्देशों के अनुरूप संचालित की जा रही है। यानी कि जो उत्तराखंड का महानिदेशालय है और निदेशालय है, उसके निर्देशों के अनुक्रम में ही ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है रिक्त पदों का डाटा मांगने की, अधिसूचना जारी करने की, वो प्रक्रिया यहाँ पर को संचालित की जा रही है। ये बात भी कही गई है। अपर निदेशक कुमाऊं गजेंद्र सोन ने बताया कि मंडल के कई विद्यालय में शिक्षक लंबे समय से उपलब्ध नहीं हैं। जी हाँ, आपने अभी हमने पलायन आयोग का भी जिक्र किया था, तो उसमें भी काफ़ी भारी मात्रा में ये बताया गया था कि सरकारी विद्यालय खासकर जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं उनमें यहाँ पर को शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे कि यहाँ पर को जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है। और यही बात कही है अपर निदेशक कुमाऊं गजेंद्र सोन ने भी। और उत्तराखंड में एक अभी हाल ही में जो निदेशालय स्तर पर और महानिदेशालय स्तर पर एक कमेटी भी गठित की गई थी, जिसमें उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की जाँच की जा रही थी। तो शायद उसकी भी अब कुछ रिपोर्ट के इनपुट मिलने लग गए होंगे, जिससे कि ये बात सामने आई होगी कि वास्तव में विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं उत्तराखंड के, जिससे कि जो छात्र संख्या लगातार सरकारी विद्यालयों की घटती जा रही है, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में रिक्त पदों को शीघ्र भरना अत्यंत आवश्यक हो गया है। देखिए यहाँ पर कोई विभाग के लिए भी काफ़ी चुनौती है कि अगर शिक्षक ही नहीं होंगे विद्यालय में तो विद्यालय हैं वो संचालित कैसे होंगे, वहाँ छात्र संख्या कैसे बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में रिक्त पदों को भरना शीघ्र ही आवश्यक हो गया है, ये कहना है अपर निदेशक कुमाऊं के गजेंद्र सोन जी का। शिक्षा विभाग
का प्रयास है कि नए सत्र की शुरुआत से पहले ही शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जा सके। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो भी व्यूवर्स हमारे जो अभी कमेंट बॉक्स में काफ़ी जो वीडियोज़ के नीचे कमेंट करते थे कि नई शिक्षक भर्ती कब आने वाली है, तो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि नए सत्र से पहले, यानी कि नया सत्र स्टार्ट होगा अप्रैल 2026 से अब, और उससे पहले पहले आपकी शिक्षकों की यहाँ पर को उत्तराखंड में तैनाती हो जाएगी। ये भी कंफर्म कर दिया है यहाँ पर को शिक्षा विभाग ने कि यहाँ पर को नए सत्र से पहले तैनाती दे दी जाएगी। तो जल्दी ही आपको तुरंत एक नई शिक्षक भर्ती यहाँ पर को देखने को मिल जाएगी और जल्दी से जल्दी इसकी सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रिक्त पदों का आंकड़ा यहाँ पर को मांगना और अध्याचन तैयार करना विभाग ने शुरू कर दिया है। और यहाँ पर को अभी कुमाऊं मंडल की बात हो रही है और यही चीज़ें सेम चीज़ें गढ़वाल मंडल में भी चल रही होंगी और वहाँ पर को भी ये चीज़ें चल रही, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में दोनों हर जिलों में एक साथ वैकेंसी आती है। तो जल्दी से जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी जो डीएलएड कैंडिडेट हैं, जिन्होंने डीएलएड किया है या फिर डीएलएड कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जल्दी ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। और आपका जो सपना था उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षक बनने का, सरकारी शिक्षक बनने का, तो वो सपना आपका जल्दी ही साकार होने जा रहा है। तो यही थी ये पूरी खबर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ आपके अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।